हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में कहा था कि हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो भी नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का पोर्शन है वो सारा कंप्लीट करेंगे। आज उसका पार्ट 19 है दोस्तों। पार्ट 18 आ चुके हैं सारे, तो आप लोग उनको देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो उन लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिएगा इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो उनको दूर करने के लिए 1-on-1 काउंसलिंग सेशन रखी है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होगा। आप कभी भी इसको बुक कर सकते हैं आपके कन्वीनियंट टाइम पर। तो और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के ऊपर है कि वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में हम लोग क्या क्या वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो पहले देखते हैं वाटर कंजर्वेशन। पहले तो वाटर कंजर्वेशन ये होता है कि हम लोग वाटर को जो भी स्केर्स टाइम होते हैं उनके लिए हम लोग सेव करके रखते हैं, ताकि जब हमें मुश्किल ना उठानी पड़े। जो भी हमें ज़्यादा वाटर होता है तो हम लोग उसे लिमिट में यूज़ करते हैं, ज़्यादा वाटर को रन ऑफ नहीं करने देते। उस रन ऑफ वाटर को कैसे स्टोर करें, ये सारी टेक्निक्स जो हैं हम लोग वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में पढ़ेंगे। तो water conservation includes all the policies, strategies and activities to sustainably manage the natural resource of fresh water, to protect the hydrosphere and to meet the current and future human demand. वाटर कंजर्वेशन जो है, जो भी पॉलिसीज़ है, स्ट्रैटेजीज़ है या फिर प्लान्स है, उनको रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन की हम लोग सस्टेनेबली, मतलब आज का ध्यान रखते हुए और फ्यूचर का भी ध्यान रखते हुए हम लोग वाटर को कैसे स्टोर करें या फिर उसे लिमिट में कैसे यूज़ करें, सस्टेनेबली कैसे यूज़ करें, ताकि प्रेजेंट डिमांड्स भी मीट हो जाए और फ्यूचर के भी लिए वो सेव हो जाए। तो पॉपुलेशन, हाउस होल्ड साइज एंड ग्रोथ एंड अफ्लुएंस ऑल इफेक्ट्स हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड। तो इसका वाटर कंजर्वेशन पर पॉपुलेशन का इफेक्ट तो होता ही है, हाउस होल्ड का साइज़ जो भी है उसका भी इफेक्ट होता है, और जो भी डे बाई डे ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, उससे भी वाटर कंजर्वेशन पर इफेक्ट होता है। तो बेनिफिट्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन देखते हैं। It saves money, environment and energy, protecting the drinking water resources, reduce and minimize the pollution and health problems, reduce the need for new waste water treatment facilities. पहले तो वाटर कंजर्वेशन करने से हमें वाटर को वाटर को ज़्यादा किसी और से लेना नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास ही वाटर है तो मनी ऑब्वियसली सेव होगा। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी जो है वो भी फ्रेश रहेगी, क्लीन रहेगी अगर वाटर अच्छे से प्रेजेंट है तो। और ड्रिंकिंग वाटर जो भी है वो भी अच्छे से प्रोटेक्ट रहेंगे अगर हम लोग सही तरह से वाटर को कंजर्व करेंगे। उसके बाद है कि पोल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो भी कम हो जाएंगे अगर हम लोग वाटर को सही तरह से पोल्यूशन से बचाकर विदाउट कंटेमिनेशन उसे हम लोग सेव कर कर रखेंगे तो। उसके बाद है जो भी हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए ट्रीटमेंट्स देते हैं, उसमें जो भी केमिकल्स मिलाते हैं, अगर हम लोग पहले से ही सही तरह से वाटर को कंजर्व करते हैं तो वो जो भी केमिकल ट्रीटमेंट्स है उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुए कुछ वाटर कंजर्वेशन के बेनिफिट्स। उसके बाद एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो है वो भी सेफ़ रहेगा, क्योंकि वाटर को अगर कंजर्व करते हैं हम लोग अच्छी तरह से, उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो उसमें का जो भी एक्वाटिक एनवायरनमेंट, एक्वाटिक एनिमल्स जो भी होते हैं वो अच्छे से सेव रहेंगे और उनका ब्रीडिंग भी अच्छे से होता रहेगा। सेव द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर हीट, ट्रीट एंड पंपिंग द वाटर। जो भी वाटर को पंप करने की एनर्जी जो होती है वो भी सेव हो जाएगी। कंजर्विंग वाटर कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल ड्यूरिंग एमरजेंसी केसेस सच एज ड्रॉट, वाटर कंटेमिनेशन और मैकेनिकल फेल्यूर्स। जैसे मैंने कहा, वाटर हम लोग इमरजेंसी के लिए ही सेव करते हैं मोस्टली। जो भी ड्रॉट हो जाता है, जहाँ पानी एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वहाँ के लिए जो भी कंजर्व वाटर होता है वो अच्छे से काम आता है। जो भी वाटर अगर ज़्यादा कंटामिनेट हो गया उस एरिया का, अगर उसे हम लोग आगे फर्दर यूज़ नहीं कर पाए तो उसकी जगह हम लोग जो भी कंजर्व किया वो वाटर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम पोल्यूशन। पहले तो हम लोग वाटर को पोल्यूशन से बचाना होगा। इफ़ टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ रिमेन्स पोल्यूशन फ्री, इट इज़ सफिशिएंट टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली लार्ज पोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर डजंट रिमेन फिट फॉर यूजिंग ऑफ द लिविंग वर्ल्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अर्बनाइजेशन। तो जो जितना भी परसेंटेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है हमारे अर्थ पर,
जैसे आपको पता है कि जितना भी पानी है उसमें सिर्फ 2 to 3% ही वाटर ही ड्रिंकिंग वाटर है जो हम लोग पी सकते हैं, बाकी सब इम्प्योर वाटर है। तो जितना भी फ्रेश वाटर है 2 to 3%, अगर उसको उस सारे वाटर को हम लोग पोल्यूशन फ्री रखते हैं तो उतना अर्थ में जितने भी लोग हैं उनके लिए सफिशिएंट रहेगा पीने के लिए। मतलब उसके अगर सारा पानी हम लोग अच्छे से पोल्यूशन फ्री रखते हैं तो हमें वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन पॉपुलेशन जो है बढ़ने की वजह से या फिर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने की वजह से, फैक्ट्रीज़ के पोल्यूशन की वजह से जो है वाटर जो है कंटेमिनेट होता जा रहा है डे बाय डे। इससे हमारी वाटर की जो है स्केर्सिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो पहला टेक्निक ये है कि हम लोग वाटर कंजर्व कैसा करें। पहले तो हमें वाटर को पोल्यूशन से बचाना होगा। सेकेंड टेक्निक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर को एक बार यूज़ करने के बाद उसको हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। वाटर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो बिकम्स ए रीजन फॉर द वाटर क्राइसिस इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दो देर इज मैक्सिमम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन मेडिटेरेनियन रीजन्स, बट द सहारा डेजर्ट सिचुएटेड इन द नॉर्थ अफ्रीका एंड द ग्रेटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम वाटर क्राइसिस फॉर द होल ईयर। तो वाटर जो है ज़्यादा अगर एक एरिया में ज़्यादा भी है तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका अनइक्वल है। एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर वाटर ज़्यादा है। लेकिन उसी के नॉर्थ में सहारा डेजर्ट के जगह पर वहाँ वाटर की बहुत ही ज़्यादा स्केर्सिटी है। तो एक ही कॉन्टिनेंट में एक तरफ वाटर ज़्यादा होना, एक तरफ स्केर्स होना, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। इससे हमें पता चलता है कि वाटर को हम लोग अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूट करें तो वाटर की प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी, इक्वली वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा। थर्ड टेक्निक है रेशनल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मीट्स 25% ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। रिमेनिंग 75% सप्लाई इज मेड बाय सरफेस वाटर सोर्सेज ऑफ रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। सो ग्राउंड वाटर जो है, जो भी हमारा टोटल सप्लाई होता है उसमें से 25% जो है वो ग्राउंड वाटर होता है। उसके बाद 75% जो होता है वो रिवर्स, लेक्स, वहाँ से आता है। सो डिमांड फॉर ग्राउंड वाटर गोस ऑन इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शन टू इट्स अवेलेबल क्वांटिटी, ड्यू टू विच क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर गोस ऑन डिक्रीजिंग। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से या फिर लैंड को हम लोग ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ग्राउंड वाटर की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसी के साथ साथ ग्राउंड वाटर जो है कम होता जा रहा है। सो आफ्टर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इट्स री इन्फिल्ट्रेशन टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। जब हम लोग ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उसके बाद उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे हेंस ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन शुड बी ओनली इन प्रोपोर्शन टू बी इट्स रिचार्जिंग कैपेसिटी। सो ग्राउंड वाटर को आप लोग इतना ही एक्सप्लॉयट कीजिए या फिर उसको इतना ही यूज़ कीजिए ताकि वो रिचार्ज की कैपेसिटी उसकी जो होती है वो मतलब उसके लिमिट में ही करना चाहिए, ताकि वो जल्दी से रिचार्जिंग कैपेसिटी उसकी हो जाए। इतना नहीं कि वो रिचार्जिंग कैपेसिटी करने में बहुत टाइम लग जाए, इससे हम लोग वाटर कंजर्व नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन की रैशनल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। फोर्थ वन है रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज। In India, traditional water storage places have been able to meet the demand of drinking water in many regions, but they have been renovated from time to time. Water stored in traditional water sources has been used for both purposes, agricultural as well as for drinking. सो इंडिया में ट्रेडिशनल और एक टेक्निक है रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज। जो भी ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस होते हैं, लेक्स हो गए, डैम्स हो गए, रिजर्वायर्स हो गए, उनको हमें रेनोवेट करना चाहिए या फिर उनका टाइम टू टाइम उनका उन पर स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, ताकि वो लोग हमेशा अच्छे से रहे और उनसे हमें पानी अच्छे से मिलता रहे। उसके बाद है यूज़ ऑफ मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स। एट द वर्ल्ड्स लेवल 69% वाटर इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। जितना भी पानी है उसमें से 69% सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही जाता है। तो उससे हमें ज़्यादा पानी एग्रीकल्चर में जाता है, तो उससे हम लोग ज़्यादा कंजर्व भी कर सकते हैं अगर हम प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ उस वाटर को यूज़ करें। तो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर इज़ मेट बाय सरफेस वाटर रिसोर्सेज एंड ग्राउंड वाटर। तो जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर में, वो या तो हम लोग ग्राउंड वाटर लेते हैं या भी सरफेस वाटर रिसोर्सेज या रिवर्स, लेक्स, उनसे हम लोग पानी लेते हैं। सरफेस वाटर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इज ऑब्टेन्ड थ्रू कैनाल्स एंड टैंक्स एंड ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। सरफेस वाटर कैनाल्स एंड टैंक्स या फिर रिवर्स की वजह से आता है, और ग्राउंड वाटर जो है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं।
एग्रीकल्चर में। अनफॉर्चुनेटली मच वाटर इज़ वेस्टेड थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इससे क्या होता है कि वाटर जो है ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता है, एक बार हम लोग झाड़ियों को पानी तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो पानी बहकर कहाँ जाता है वो नहीं देखते, तो उससे क्या होता है ज़्यादा पानी वहीं वेस्ट होता है। अगर हम लोग वही पानी को, अगर वो जो रन ऑफ वाटर होता है प्लांट से जहाँ निकल कर वो बाहर जाता है, उस वाटर को अगर हम उसके सेव करने की अगर कोई भी तरतीब बना लें तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ हम लोग बहुत ही ज़्यादा वाटर कंजर्व कर सकते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में यूज़ होगा। कैनॉल इरिगेशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाटर इन अ बैलेंस्ड वे एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉगिंग। तो इससे भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं अगर इसको हम सही से ना यूज़ करें तो। ए लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम लोग कई सारा वाटर जो है कंजर्व कर सकते हैं। इरिगेशन कंज्यूम्स डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू ऑल अदर यूजेस। जैसे मैंने कहा, इरिगेशन में कई सारा पानी जाता है, जिससे हम लोग उस पर ध्यान नहीं रखते कि वो पानी कहाँ जाता है बहकर। तो स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड सेव 50% ऑफ वाटर। ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करने के बजाय जो भी नए मेथड्स आए हैं, स्प्रिंकलर्स मेथड हो गया, ड्रिप इरिगेशन मेथड हो गया, इन मेथड्स को हम लोग यूज़ करें तो ये थोड़ा सा ही पानी लेते हैं और कई सारे प्लांट्स तक ये पानी जाता है, तो इससे हम लोग 50% तक का वाटर बचा सकते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो भी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है उसे हम लोग यूज़ करके कई सारा वाटर बचा सकते हैं, जिससे हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हम लोग सही से उस वाटर को विदाउट कंटेमिनेशन बचा लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। एक और टॉपिक के साथ फिर एक और क्लास में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।